मैंने तो साहब ये कितनी गंभीरता है मैं बताता हूं। इन्होंने पूरे भाषण मैंने ध्यानपूर्वक पढ़े भी है, सुने भी है। मान्यवर 80% से ज्यादा भाषण स्पीकर के कंडक्ट पर नहीं है, सरकार का विरोध करने के लिए। अरे भले आदमी, सरकार का विरोध करने के लिए ढेर सारी धाराएं हैं, ढेर सारे नियम हैं। आप सरकार का विरोध करने के लिए आज लोकतंत्र के गरिमा का प्रतीक लोकसभा स्पीकर पर आप सवालिया निशान देते। मान्यवर, कल भी कहा कि कैसे हुआ। मान्यवर, तीनों बार लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव आया, डेप्यूटी स्पीकर ने इसको संचालित किया। अब ये कल अभी कहेंगे, कल भी कह रहे थे आपने डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट भी नहीं किया। मान्यवर 66 और उसके बाद आने वाले अविश्वास प्रस्ताव बलराम जाखड़ साहब के पास आया। दोनों वक्त डेप्यूटी स्पीकर थे, पद खाली नहीं था, डेप्यूटी स्पीकर रखे थे, मगर दोनों कांग्रेस पार्टी ने ही अपने रख दिए थे साहब। अब ये कहते हैं कि डेप्यूटी स्पीकर पर हमारा अधिकार है। दोनों समय डेप्यूटी स्पीकर कांग्रेस पार्टी ने अपने खुद के रखे थे। आपको स्थान खाली है, इसका मुद्दा उठाने का अधिकार ही नहीं है। आपने तो विपक्ष का स्थान अपने सदस्य से भर दिया था। ये क्या उठाते हैं मुद्दे साहब? और ये कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टर है। मैं आज इसमें जाना नहीं चाहता, अगर विरोध करेंगे तो जाऊंगा भी। मान्यवर फिर उन्होंने क्या, भाई एसवी के राव आपकी पार्टी के सदस्य थे और दोनों बार एसवी के राव उपाध्यक्ष थे। भैया 54 एक मिनट बैठ जाओ। 1954 उपाध्यक्ष श्री एम अनंतशयनम अयंगर कांग्रेस पार्टी के थे। 1966 एसवी के राव उपाध्यक्ष, वो भी कांग्रेस पार्टी के थे। आप तो विपक्ष को इसका भी, हमने तो कम से कम खाली रखा है आपके लिए, आपने तो खाली भी नहीं रखा, सत्ताधारी पार्टी से ही भर दिया। मान्यवर हमें परंपराएं सिखाते हैं। मान्यवर मैं विद्यमान लोकसभा स्पीकर साहब के लिए भी कुछ जरूर कहना चाहता हूं। 16वीं लोकसभा में 331 बैठकें थी, 17वीं लोकसभा में 274 और 25 तक 103 बैठकें हुई। 25 में बजट सत्र जो था 118% उत्पादकता वाला हुआ। इंदिरा गांधी जी के समय से अब तक एवरेज उत्पादकता 16वीं लोकसभा की 91%, 17वीं की 91% और 18वीं की इतने डिस्टर्बेंस के बावजूद भी 91% रही है। मैक्सिमम स्पीकर साहब के कार्यकाल के अंदर एक हुआ है। शून्यकाल की अवधि को अध्यक्ष जी ने 5 घंटे तक पहुंचाया। साहब मुझे भी विधायक सांसद रहते हुए 30 साल हुए, मैंने कभी नहीं देखा रात को 12 बजे तक सदस्यों को शून्यकाल उठाने का मौका हमारे स्पीकर, लोकसभा स्पीकर 202 सांसदों को मान्यवर प्रश्न उठाने का मौका मिला और 19 में जुलाई में 161 सांसदों को शून्यकाल उठाने का मौका दिया गया। मान्यवर अब ये कहते हैं मौका नहीं मिलता है। मान्यवर नई आवाजों को प्रोत्साहन करना भी स्पीकर का एक नैतिक दायित्व होता है। 19 में रिकॉर्ड 78 महिलाएं संसद में चुनकर आई। सभी महिला सांसदों को
बोलने का अधिकार हरेक को 78 की 78 महिला सांसदों को बोलने का अधिकार हमारे स्पीकर साहब ने दिया है। बिरला जी के आग्रह से सदन के अंदर क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग भी बढ़ा और लगभग 14 भाषाओं में भाषण यहां पर करा गया। मान्यवर, ये बहुत बड़ी बात। सदस्य अपनी भाषा में बात कर सकता है और पहली बार अनुवाद की पैनल पूरी हुई है मान्यवर, और ये बहुत बड़ी बात है। डिजिटल संसद 2.0 लगभग 8000 घंटे का ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग डिजिटल कर दिया गया है। आज युवाओं को संसद की भाषण और चर्चाएं सुननी है तो वो डिजिटली मान्यवर उपलब्ध है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पूरी लोकसभा को पेपरलेस करने की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। और मान्यवर, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के पीठासीन अधिकारियों का 28वां जो सम्मेलन हुआ, इसमें बिरला साहब के भाषण को उपस्थित सभी संसद के स्पीकर्स ने इसकी बुरी प्रशंसा कर संसद की बढ़ा है। बिरला साहब ने ही बिल पर प्री सेशन ब्रीफिंग करने का अवसर सांसदों को दिया और सबसे बड़ी बात, अंग्रेजों के समय में बनी हुई संसद से हम भारत की आजादी के बाद बनी हुई संसद में भी बिरला साहब की मान्यवर, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसमें से कोई चीज उनकी मंशा से नहीं की है, सबको सर्वसहमति से किया है। मान्यवर, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की छवि खंडित करने के लिए एक प्रचार चल रहा है। उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, मगर मैं जो लोग ये प्रयास कर रहे हैं उनको कहना चाहता हूं, इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि खंडित नहीं होती। क्योंकि कौन बोलेगा, कितना बोलेगा, कब बोलेगा और क्या बोलेगा, वो निर्णय सत्ताधारी पार्टी नहीं कर सकती। मान्यवर, आप करते हो, ये स्पीकर करते हो। जब आप सुन लो ना, सुन लो, पहले सुन लो। मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने कभी विपक्ष की आवाज दबाने का काम नहीं किया। और ये लोग जो अभी मेरी आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष की आवाज दबाने का काम तो 1975 में हुआ था, जब समूचा विपक्ष जेल के अंदर बंद कर दिया गया। ये विपक्ष की आवाज दबाना कहते हैं।